प्राइम टीवी। देश की सियासत में जाति की महिमा अपरंपार है। कोई भी विवाद हो वो घूम फिरकर जाति वाले एंगल पर आ ही जाता है। वहीं अब एक बार फिर जाति का मुद्दा गर्मा गया। मोदी सरकार ने राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि सुपर कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने पर मुहर लगा दी है। वहीं इस फैसले का यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। अब इसे पीएम मोदी की सियासी शैली कहे या फिर सस्पेंस वाली सियासत, जो भी है, देश, मीडिया और विपक्ष जिस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा करता है, पीएम मोदी उसी बीच कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लेते हैं। पहलगाम के इंतकाम पर नजरें जमाए देश की आवाम तब चौंक गई जब अचानक से केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। यानी आजाद भारत के इतिहास और जनगणना के अध्याय में ऐसा पन्ना खुलने जा रहा है जिसमें दशकों बाद जातीय जनगणना होगी। वैसे भी जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी ही जाती है और अन्य जातियों की जानकारी नहीं होती है। मोदी सरकार के इस फैसले को पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर राज्यों के मुखिया तक सब इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी फिजा में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद यूपी की सियासत का समीकरण बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना का ऐलान कर विरोधी दलों के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। जिस मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने का सपना देख रही थी, बीजेपी ने उसकी हवा निकाल दी है। बीजेपी के इस फैसले के पीछे वो पिछड़ा वर्ग अहम माना जा रहा है जिसके दम पर भाजपा ने यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। भाजपा नहीं चाहती कि इस वर्ग में ऐसा संदेश जाए कि वो आरक्षण या पिछड़ों के हितों के खिलाफ है और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में ढिलना सोचते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं और जो जिस प्रकार से जातीय जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की सब ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का
लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार से भी बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। कितनी बदलेगी यूपी की सियासी फिजा? चुनावी फायदे के लिए जाति गणना का फैसला। लोकसभा चुनाव में मिली चोट को भरने की तैयारी। 2027 विधानसभा चुनाव में पड़ेगा सीधा असर। सपा के पीडीए फॉर्मूला में लगाई सेंध। सियासी समीकरण की दशा और दिशा बदलेगी। वही केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी फिजा में हलचल मच गई है। संसद से लेकर सड़क तक तमाम मंचों पर जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही कांग्रेस को कह दिया है कि हमारे दबाव से सरकार झुक गई है। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी but no social and economic equality, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। सियासी गलियारों में श्रेय का शोर मचा हुआ है। कांग्रेस, सपा और राजद सरीके दलों का दावा यही है कि हमने ही मांग उठाई, इसीलिए सरकार ने ये ऐलान किया। अखिलेश यादव भी हिस्सेदारी और भागीदारी सवाल उठाते ही रहे हैं। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जातीय जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहरहाल 16 आने सच है, देश की राजनीति में जातीय जमात सत्ता का समीकरण सेट करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में सवाल है कि आरक्षण पर भी नया रण छिड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के बड़े मुद्दे को छीन लिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जनगणना का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस मुद्दे को कई बार उठाया, कई बार सरकार के सामने ये सवाल रखे कि आखिर जातीय जनगणना सरकार क्यों नहीं करवा रही है। उसके बाद देखा गया कि इन सबके बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जातीय जनगणना कराने पर मुहर लगाई। और उसके बाद देखा जा रहा है कि राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कई बातें रखी। हालांकि इसका समर्थन राहुल गांधी करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के सवाल भी उठाए राहुल गांधी ने और साफ शब्दों में कहा कि आखिर सरकार ने इस पर मुहर तो लगा दी है, लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या है, क्या और कब ये जो जाति जनगणना है वो कराई जाएगी, इस पर सवाल
जरूर हैं और सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह कानून तो बन गया लेकिन लागू कब होगा ये किसी को पता ही नहीं। ऐसे तमाम सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां उठाते हुई नजर आ रही है और अगर बात करी जाए जातीय जनगणना की तो इसका असर आगामी चुनावों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ भी नजर आने वाला है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो जो नवंबर में होने जा रहा है और या फिर 2027 का उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव। ये काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सब का जो असर है वो चुनाव पर कितना ज्यादा पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अब जाति जनगणना सरकार कराएगी। हालांकि तमाम तरह के सवाल इस बीच उठने लगे कि आखिर ये फैसला सरकार ने कैसे ले लिया, क्योंकि तमाम बार विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कई बार इस पर सवाल रखे गए, साफ तौर पर ये कहना था कि इससे जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाएगा और तमाम तरह की बातें जो है वो केंद्र सरकार रखती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अब सहमति भर ली है, अब मुहर लगा दी है जाति जनगणना पर, उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल लाजमी बने हुए हैं कि आखिर टाइमलाइन क्या है, क्या और कब और कैसे जाति जनगणना सरकार कराएगी, इस पर भी जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस तरह के तमाम सवालों को सरकार के सामने रखा। तो देखने वाली बात यह होने वाली है कि आखिर जातीय जनगणना का जो असर है वो आगामी चुनाव पर आखिर कितना पड़ेगा। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोने जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। दारा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंडित राज शर्मा जी। सबसे पहले श्याम सलोने जी आपके पास आना चाहेंगे। श्याम सलोने जी, आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का ये हृदय परिवर्तन हो गया, कैसे चेंज ऑफ हार्ट बीजेपी का हो गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है, तमाम बार सवाल रखे कि भैया जाति जनगणना करवा लो, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो आखिर अब कैसे, जब पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि भैया पहलगाम में क्या होगा, अगला मास्टर स्ट्रोक सरकार का क्या होगा, अगली स्ट्राइक क्या होगी, इन सबके बीच जाति जनगणना का मुद्दा आखिर कैसे? जवाब दीजिए श्याम सलोने जी। प्रिया जी, राधे राधे, नमस्कार। मेरे भाइयों को, मित्रों को राधे राधे, नमस्कार। देखिए प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी के युवराज केवल मांग कर रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे। इनके नाना आदरणीय नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई जनगणना नहीं कराई। इनकी दादी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पूरा देश उनको आयरन लेडी कहता है, हमारे अटल जी ने भी कहा। लेकिन उन्होंने जातिवाद कहती थी, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उनके पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने इसका विरोध किया था और ओबीसी को उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इसका जांच नहीं होगी, इसकी कोई जनगणना नहीं होगी, वो बिल्कुल खिलाफ थे। राहुल जी की हम बात करते हैं प्रिया जी, तो राहुल जी के समय में 10 वर्ष शासन रहा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे और स्टाम्प थे वो, बाकी तो सब इन्हीं के हाथ में था। जब मन करता था तब बिल फाड़ देते थे, लेकिन तब इन्होंने जनगणना नहीं कराई, कोई घोषणा नहीं करी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए और इनको लगा कि कोई एजेंडा हाथ में नहीं है, हर तरफ से ये मोदी जी ने घेर लिए हैं, कोई इनको मुद्दा नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने एक मुद्दा ले लिया कि जनगणना कराइए। जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शुरू से एक एजेंडा रहा है हमारा सामाजिक न्याय का, कि हर वर्ग को उसका अधिकार, उसका न्याय, उसके साथ कोई वंचित जो है उनको कैसा ना हो कि किसी तरीके से उन तक वो सुविधा ना पहुंचे। ये एजेंडा है मोदी जी का और ये पिछले 11 वर्ष से चल रहा है, इस पर कार्य चल रहा है। इनको भनक नहीं लग रही है, क्योंकि इन्हें देश से मतलब नहीं, सरकार से मतलब नहीं है। सरकार की हर योजनाओं को ये
परिता लगाते हैं और उस पर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। आज जब मोदी जी ने एक घोषणा कर दी, अब देखिए कितनी बेचैनी है। अरे इनको तो खुश होना चाहिए, आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? श्रेय किस बात का ले रहे हैं कि हमने कहा इसलिए मोदी जी ने कर दिया? भैया ये अमृत काल चल रहा है। स्वतंत्र भारत से पहले तो 1931 में आखिरी जनगणना हुई थी। अब ये 2025 में स्टार्ट हो रही है, 2026 के आखिर में लगभग पूरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं हो पाएगी तो 27 के स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी में पूर्ण हो जाएगी। ये जो बार बार कहते हैं डेट नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं, इसी साल शुरुआत हो जाएगी और इसमें अगले वर्ष 2026 में ये लगभग संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए कोई बेचैनी वाली बात नहीं है। आरक्षण में जो भी जातियां आएंगी, ये आरक्षण जो जिस तरीके से इस जनगणना मांग रहे थे, वो हिंदुओं को बांट रहे थे। हमारा हिंदुत्व भी एक रहेगा, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हमारे बीच में कौन वंचित है, किसको लाभ मिलना चाहिए, किसकी कितनी जातियां हैं, किसको कितनी भागीदारी होनी चाहिए, वो सम्मान भी मोदी जी उनको देंगे। पूरा एनडीए परिवार सम्मान देगा, क्योंकि कोई भी वर्ग जो अभी तक अछूता रहा कांग्रेस के शासन में, हमारे दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी मंत्री रहे सरकार में, इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मांग की थी। मैं कहता हूं मांग किससे की थी आपने? आप मंत्री थे। अगर आपकी मांग आपके प्रधानमंत्री आपके सहयोगी नहीं मान रहे हैं, आप इस्तीफा दे देते। आप जनहित मानते कि नहीं हम पहले जनगणना कराइए। तो ये प्रिया जी, ये सब इन लोगों की बेकारी की बातें हैं। ठीक है, ये चाहते नहीं है कि जनता को कुछ का कोई अधिकार मिल जाए। ठीक है श्याम, केवल जनता को गुमराह करते हैं। आज मुसलमानों की कितनी जातियां हैं किसी को नहीं मालूम होगी। इस जनगणना में अब मुसलमानों की जातियां भी सामने आएगी। आप हिंदुओं को बांटते हो, दलित के नाम पर, सवर्ण के नाम पर, कभी किसी दलित सांसद से आरोप लगवा देते हो, फिर पूरे समाज को आप घेर लेते हो। तो ये घिनौनी राजनीति से निजात मिलेगी और मेरा देश विकसित भारत जो होने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आज जनमानस खुश है और 2026 के आखिर में ये जनगणना पूर्ण हो जाएगी। और ये विपक्ष का ये रोना कि हमने दबाव डाला है, हमने कहा है, ये सब बेतुकी बात है। जनता जानती है। यदि ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते, सरकार लालू प्रसाद जी की रही, सरकार अखिलेश यादव जी की भी रही, ये चाहते तो अपने प्रदेश में भी करा सकते थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे। केवल विपक्ष में आकर के ये जनता को गुमराह करते हैं। इनकी कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी। दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी होती है वही काम करता है। दृढ़ इच्छा शक्ति थी मोदी जी की, 370 हटाया। दृढ़ इच्छा शक्ति थी नोटबंदी की, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे 2017 के, और 2016 में नोटबंदी हुई थी और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में बनी थी। ठीक है, हमने हरियाणा में हमने मुख्यमंत्री जी को बदला, बिल्कुल चुनाव का समय था। पूरा विपक्ष कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। ठीक है, इसलिए मैं विश्वास है जनता पर। प्रिया जी, ठीक है। पंडित राज शर्मा जी क्या बोलेंगे? अब तो मान गई जाति जनगणना के लिए सरकार, और सवाल फिर से उठा दिए कांग्रेस पार्टी में कि भाई इतने देश के आजाद होने के बाद से लगातार देखा जा रहा है, सत्ता में थे आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करा पाई? जब 2010 में करवाया गया तो भाई डेटा नहीं जारी किया, तमाम आरोप। प्रिया जी, मैं एक बात कहूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इनके प्रवक्ताओं का किरदार मर गया है। इनके प्रवक्ताओं की आंखों की आंसू सूख गए हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि घर पे सब पड़ा है और ये रंगोलियां मिलाने में बिजी है। बात यहाँ जाति जनगणना की बात नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या ये कानून जो डिसीजन लिया, क्या ये सही टाइम है? क्या ये आज कल जो परसों किया, क्या ये उस टाइम पे इसे करना था? अभी आप ही ने कहा कि पूरा भारत आंखें टकटकाए देख रहा था, बिल्कुल, कि मेरे देश का 56 इंची मेरा अभिभावक
उन लोगों की जो बलिदान हुआ उसका बदला लेने के लिए क्या कर सकता है। आप मीटिंग कर रहे हैं जनरल साहब से, आप मीटिंग कर रहे हैं एनएसए साहब से, आप मीटिंग कर रहे हैं एयर चीफ मार्शल से, और पिटारा किसका खोल रहे हैं? जनगणना का, जाति का। मेरी पार्टी ने यह मांग की थी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता होते हुए आंख से आंख मिला के कहता कि अगर इसे 6 महीने बाद करते तो शायद देश की 140 करोड़ की तो बात छोड़ी, वो 80 करोड़ लोग भी खुश होते जिन्हें हम अनाज दे रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। आज 80 करोड़ जनसंख्या कह रही है कि मुझे मोदी सरकार, मुझे 6 महीने 6 साल अनाज मत देना, लेकिन मिटा दो पाकिस्तान को। और ये नक्कारे कैसे मीटिंग कर रहे थे? आप लोग भी चैनल में चला रहे हो, बड़े सूट बूट बैठ कन्हैया डांस दिखाने को, शर्म नहीं आ रही है? श्याम भाई, आपकी भी आंखों के आंसू सूख गए? आज आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आज देश का कोई भी, देश का वो व्यक्ति भी जो अंतिम सांस गिन रहा होगा, वो भी चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारा नेता वही है जो कहता था एक के बदले 100 सिर लाऊंगा। तुम्हारा नेता वही है कि लेटर लिखने को मना करता था और कहता था ये लव लेटर लिखने का जमाना नहीं है, एंड यू आर टॉकिंग ऑन कॉल। आप लव टॉकिंग कर रहे हो। पेपरों में आज मैं भी पढ़ रहा था, 1-1 इंच से आतंकवाद को मिटा देंगे। सुनने में तो यह आया 300 किलोमीटर दूर वो चले भी गए। सवाल यहां यह बताने का है कि आपके यहां उग्रवादी आया कैसे, और अगर आ गया तो निकम्मी सरकार आपसे बचकर कैसे चला गया। अत्याचार हो गया, अत्याचार की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हो। एक इनके प्रवक्ता किसी चैनल में मैं बैठा था, कह रहे थे कि अभिनंदन करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। मैं कहता हूं अभिनंदन ही नहीं, उनको जो 28 लोग मारे गए उसके उपलक्ष्य में उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दे देना चाहिए। आज श्याम भाई मेरी बातें जरूर बुरा लग रही होंगी, लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज अपनी पार्टी को पूर्ण रूप से डिफेंड करने का समय नहीं। अगर आज समय है तो देश की आत्मा को बचाने का समय है। अगर आज समय है तो जो लोग मारे गए, जिसकी बीवी और जिसके पति ने एक दूसरे के चेहरे को सही से देखा भी नहीं, वो मारे गए, और आप लोग क्या कह रही हो, क्या गिना रहे हो श्याम भाई आप? ठीक है, मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी आप ही हो इस वक्त। शर्म कर रहा हूं। मैंने मौत को देखा है, मैंने अपने घर पे मौत को देखा है। मैं जानता हूं जिसका बच्चा मरता है उसको दर्द क्या होता है। आप तो बिल्कुल कलफ लगाए कुर्ता बना के आपने मीटिंग की। मुझे क्या पता आपने वहां क्या बात की। अगर अंदाजा लगाऊं तो यही तो कहा होगा, छोड़ो इन बातों को, देश को डाइवर्ट कर दो, मुद्दे को डाइवर्ट कर दो, किसी भी तरह सत्ता में बने रहे। हम उनमें के नहीं थे। आप आज बार बार कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब का भी नाम ले रहे थे, इंदिरा गांधी जी का भी नाम ले रहे थे। श्याम भाई आज एक बात आंख से आंख मिला के कहता हूं, इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी की एक आंख की किरकिरी भी बनकर बता देते तो मान जाता। इतनी देर में आज लोग, आज आप 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग ये याद कर रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी जी होती तो तहस नहस कर देती। मैंने तो घमंड करा था प्रधानमंत्री पे। मुझे तो लगा था मेरे प्रधानमंत्री जो चीख चीख के 2018 में 26/11 में कहते थे ये सरकार का निकम्मापन है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन आज श्याम भाई आपको बताना होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कौन रोक रहा है। अरे देश जानना चाहता है कि मेरे देश का अभिभावक 10 लाख का सूट जो पहनता है वो क्या कर रहा है। और याद रखना, बदला तभी लिया जाता है जब खून में उबाल होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का तो उबाल ही ठंडा हो गया। ठीक है, तमाम रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं, प्रिया जी, तमाम जनरल्स, कर्नल्स, मेजर्स कह रहे हैं सेना की कमी कर दी गई। और मुझे तो अभी पता चला आज सुबह कि अभी थोड़े दिन पहले इनके एक सांसद निशिकांत दुबे अपनी 25वीं सालगिरह मनाने पहलगांव गए थे। ताराबाई पहलगांव गए थे, बड़ी शिकोटी दी गई थी उन्हें। मुझे ये बताना पड़ेगा
और इसी चैनल पे आपको श्याम भाई बताना होगा कि 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का अगर दौरा रद्द हुआ तो वहां सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाई गई। मार दो मुझे, अरे मार दो मुझे, अगर सत्ता ही चाहिए, अरे मार दो, कत्ले कर दो, लेकिन भगवान के लिए उनको मत मारो जो 25 साल 28 साल के बच्चे हैं। उनकी आत्मा आप लोगों को बर्बाद कर देगी और आप लोगों का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होगा, पिशाच योनि में जाओगे आप लोग। और मैं बता रहा हूं, मैं आपसे दारा भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और श्याम भाई आपसे भी करूंगा और स्वयं से मैं करता हूं, आज पार्टी के बैनर को डिफेंड मत करना। आज डिफेंड करना तो देश की जनता की टोटल आत्मा जो मेरी रोम रोम में बसी है उसको डिफेंड करना। करते रहेंगे। अरे जब मेरा देश नहीं रहेगा तो कौन राजनीतिक पार्टी रहेगी। और एक लास्ट बात प्रिया जी कह के खत्म करना चाहता हूं, कोई भी माइके लाल राजनीतिक पार्टी अपने को देश की सेना और भारत से बढ़कर ना समझे। इंदिरा गांधी जी नहीं रही तो क्या देश चल नहीं रहा था? और अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या देश चलेगा नहीं? देश निरंतर चलने का प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी आपको सबक से सिखाना चाहता हूं, आप अपने को भारत देश ना समझिए। आप हो अमित शाह जी हो या एंड साइंस कंपनी हो, आप नहीं रहोगे। ठीक है, देश के सैनिक में इतना दम है, ठीक है, कि ये देश विश्व गुरु के रूप में चलता रहेगा। ठीक है, दारा सिंह जी की तरफ रुख करेंगे। दारा सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं जाति जनगणना को, कैसे स्वागत कर रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि तमाम बार इस मुद्दे को उठाया है अखिलेश यादव ने भी, तमाम ट्वीट्स किए जाति जनगणना को लेकर, और अब जब सरकार राजी हो गई है, हामी भर दी है कि भाई जाति जनगणना तो होगी, कैसे देखते हैं? करता हूं और प्राइम टीवी के सभी टीम को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, बात चल रही थी जाति जनगणना की। जाति जनगणना पे अभी हमारे जो वरिष्ठ हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, उन्होंने कहा है कि 2026 तक जाति जनगणना पूरी हो जाएगी। अब चला मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि भैया मार्च में तो इसका बजट पास होगा, लागू होते होते 27 आ जाए, उससे पहले बिहार में चुनाव है, बिहार के साथ कई राज्यों में 27 तक के सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश का मिलाकर। तो जाति जनगणना कैसे पूरी कर लोगे? मतलब ये भी एक लॉलीपॉप है भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है जनता को, लो इसको लेके बैठो। अभी आपने देखा होगा कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था इंडिया गठबंधन पर, श्री राहुल गांधी जी पर, अखिलेश जी पर, जितने भी नेता थे, कि आपका मंगलसूत्र बिचवा देंगे, आपका सिंदूर पुछवा देंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें किसका सिंदूर धुला? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से कि अब बताइए मंगलसूत्र किसने छीना? मैं पूछना चाहता हूं चौकीदार से, जो कहता था कि मैं चौकीदार देश की रक्षा करता हूं, वो चौकीदार कहां था और कहां सो रहा था जो हमारे देश के अंदर 200 किलोमीटर लोग आए और हमारे बहनों को सिंदूर और मंगलसूत्र छीन के लेकर चले गए। श्याम सलोनी जी, बातें बहुत आसान होती हैं। मैं बताऊं, तुम्हारा प्रधानमंत्री एक नंबर का निकम्मा है, जिसको देश की लोगों के साथ बैठक करना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख के साथ क्या कर रहा था? आरएसएस का प्रमुख क्या है इस देश का? कौन है? देश का प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रमुख के साथ बैठक कर रहा है। ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो? आपके पास भी वो कौन है वो? मेरे सवाल हैं और आप बताइए, जो आपसे सवाल करेगा आप उसका चरण बंद करा दोगे? जो आपसे सवाल करेगा उस महिला पे आप रिपोर्ट लिखवा दोगे, मुकदमा कर दोगे? दारा सिंह तुमसे सवाल कर रहा है, जाओ मरवाओ मुझे गोली। श्याम सलोनी जी, अगर तुम लोगों की आंख में पानी है और सच्चे हिंदुस्तानी हो, इसी देश में पले बड़े हो, इसी देश का दूध पिए हो, इसी देश में पढ़े हो,
तो मुझे जवाब चाहिए। पुलवामा हमला के बाद ये दूसरी घटना हुई ठीक है। है, जो नरेंद्र मोदी जी मंच में खुद कह रहे थे कि मैं इसमें आतंकवाद को घुसने नहीं दूंगा, तो ये कौन थे? ठीक है दादा जी। बताइए हमें। और मछुआरे, आपको और बता दे रहा हूं, जौनपुर से मछुआरे गायब हुए 1.5 साल हो गए, पाकिस्तान में कैद हैं। तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? कुछ पता है तो इसके बारे में? बस तुमको तो मिल ही रहे हैं, 600 का सिलेंडर मिल रहा होगा, 35 रुपए में डीजल मिल रहा है, फ्री में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, तो तुम्हें सब कुछ हरियाली दिख रही है। मगर मैं बताऊं, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। श्याम सलोनी जी, अगर भारतीय हो तो आप जवाब दे के जाना, गोल मटोर आरोप लगा के मत जाना। ठीक है दादा जी, जवाब दे लेते हैं श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, फिर वही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, देश के साथ साथ पूरी दुनिया इस आस में थी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अगला मास्टर स्ट्रोक क्या लेंगे, कौन से स्ट्राइक करने वाले हैं। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। क्या होता है, जातिगत जनगणना बीच में आ जाती है आखिर कैसे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं बाकी मुद्दों से? पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रिया जी, आज दो चीजें पूरा देश इस चैनल के माध्यम से देख रहा है जी। मेरे परम मित्र दारा सिंह यादव कृष्ण वंशज हैं और हम परशुराम वंशज हैं, इसलिए हम गुरु शिष्य का रिश्ता भी है हम लोगों में। हाँ। लेकिन आज इनकी भाषा देख रहे हैं हम, राष्ट्र अरे विरोधी हमारी भाषा मत देखिए, मुझे जवाब चाहिए। भाषा जवाब मांग रही है, वो पहले जवाब मांग रही है। सुन लीजिए, ठीक है, मुझे मेरी भाषा मत सिखाओ। दारा सिंह जी सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और बता रहा हूँ। अरे श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए इस बात का पहले, क्या जब देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, पहलगाम हमला, लोग इस आस में बैठे भाई पाकिस्तान के लिए कैसा एक्शन भारत सरकार ले रही है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक, कौन से स्ट्राइक करने जा रही है, अगला कदम क्या होगा। लेकिन इसी बीच जाति जनगणना आखिर कैसे, क्योंकि ये वही सरकार है जो आज तक तकलीफ में थी, जाति जनगणना के विरोध में थी। प्रिया जी आप सुन लीजिए, आप भी नहीं सुन रहे हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं सुन रहे हैं। हम तो जवाब ही चाह रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए ना सीधे। ये प्रिया जी कहते थे एक के बदले 100 सर लाऊंगा, तो 2080 सर तो हो गए। ये अपने देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। क्या मानने नहीं चाहता, बेकार की बातें मत करो। चीज मैं आपको बताऊं, मानने न मानने का कोई मतलब नहीं है। पंडित राज आप मानने न मानने का क्या मतलब है? एक कोई भी देश पर आक्रमण किया जाता है, कौन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मान रहा है, नहीं मान रहा है, इस वक्त जो सवाल है उसका सीधे सीधे जवाब दे दीजिए। अरे श्याम सलोनी जी, मनोहर जी प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, मान लेना, कैसे माने? बताइए कौन काम किया प्रधानमंत्री से? सुनेंगे नहीं तो सवाल क्यों करते हो भाई? दीजिए जवाब। बोलो श्याम भाई बोलो। ठीक है, जवाब। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। हाँ। हमारी सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ते हुए लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन हम योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर पाए थे। वहां हमारा कब्जा होना चाहिए, हमको वापस आना पड़ा अमेरिका के दबाव में। इस बार हम कोई वैसी गलती नहीं कर रहे हैं, हमें लाहौर भी चाहिए और पाकिस्तान का नक्शा भी खत्म करना है। मोदी जी की सोच को ये नहीं समझ पा रहे हैं। ओ बाबू, सही तरीके से अटैक क्या कह रहे हो? और क्या नलिया साफ कर रहे हो? इस बार क्या जंग लग गया आप लोगों पे? पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। आप तो यहाँ जाति जनगणना करने के चक्कर में के लिए परेशान हो रहे थे, क्या करोगे? वो जनगणना आपको परेशानी दूर कर दी। श्याम अब आपके जो राष्ट्र प्रेम ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के आखिर हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? अभी तक कह रहे थे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा जाति जनगणना से, और अब जिस तरीके से पहलगाम का मुद्दा चल रहा है, पूरी देश और दुनिया की नजर बनी हुई है, अब जाति जनगणना आखिर कैसे? प्रधानमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा है कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग का सम्मान किया है। किसी भी उनके संबोधन में मैं विपक्ष के अपने मित्रों से पूछता हूँ, मुझे दिखा दीजिए, एक क्लिप दिखा दीजिए जहाँ कोई भी भेदभाव उनका आया हो।
और ये जनगणना में भी आप देखेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ भेदभाव है, को उसका सम्मान मिलेगा। प्रिया जी मुझे मौका दीजिए, मैं प्रधानमंत्री का भेदभाव बताऊंगा, समाजवादी पार्टी ने, मैं प्रधानमंत्री का भेदभाव बताऊंगा। कोई सम्मान नहीं किया, मुझे मौका दो, मैं भेदभाव बताऊंगा। सम्मान मिलेगा ये मोदी जी की एक सरकार में। रहेंगे, सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त जो नारा दिया था वो क्या था? दारा उसका भाई मतलब मैं क्या था? भेदभाव बता दूंगा, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे क्या? आंख से आंख मिला के बता दूंगा। मतलब यही है प्रिया जी, जी। कि यदि हमारा पूरा भारत एक रहेगा, आज देखिए कश्मीर में अटैक एक तो हुआ तब है रहेगा जब आप बदला लोगे, और मेरा विपक्ष कैसे आप तो बिखर बदला रहा नहीं है। ले रहे हो, आज राष्ट्र के नाम आप पर तो हमें एक जनगणना होना चाहिए। कराओगे, आप जाति जनगणना कराओगे पाकिस्तान की लोगों को मार के। अरे जाति किसकी जनगणना कराओगे जब लोगों को मार दोगे? कौन जनगणना करेगा? लोग मर जाएंगे। हमारे साथ हैं, श्याम सलोनी जी, ये इस पर स्पष्टीकरण है। ये यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं। प्रिया जी मुझे एक सवाल पूछना श्याम भाई। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी जवाब दीजिए, पहले एक एक करके जवाब दीजिए। धारा भाई ठीक है। एक मिनट मुझे सवाल पूछना है। बोलिए। मैं कहता हूँ भारत देश की जनता मर क्यों नहीं गई जब मेरे देश का प्रधानमंत्री अपनी जाति बताता है? मेरे देश का प्रधानमंत्री अपनी जाति बताता है, इससे बड़ी शर्म की बात भूतो न भविष्य में, ठीक है, भूतो न भविष्य कभी नहीं हो सकता। ठीक है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की जाति के व्यक्ति हैं। वो जब भी अगर कभी गए उन्होंने हमेशा तो वो अपनी क्यों बताते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का? ये क्यों बताते हैं? प्रधानमंत्री नहीं मान मुझे रहे हो, इधर उधर की बात करना छोड़ो, ये बताओ पाकिस्तान का क्या कर रहे हो? ठीक है। इधर उधर की बातें करना छोड़ो, ये बताओ पाकिस्तान का क्या कर रहे हो? बस आप प्रधानमंत्री ये देश का जर्रा प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सुनना चाहता है। ठीक है। क्या ठीक है पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे। श्याम सलोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है लगातार विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया और जब पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि पहलगाम हमले पर आखिर भारत कैसे एक्शन लेगा, हमारे प्रधानमंत्री कैसे एक्शन लेंगे, और इसी बीच ये बड़ा ऐलान हो जाता है जाति जनगणना का। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर जब बड़ा मुद्दा पहलगाम का था तो इस बीच जाति जनगणना का मुद्दा आखिर कहां से चला आया और इसका यूपी की सियासत पर कैसे असर पड़ेगा, इसका देश की सियासत पर कैसे असर पड़ेगा। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो देखने को मिले। आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।